नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय से ही हमारे जीवन में स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का महत्व बताया गया है। महान संत और महात्माओं ने जीवन की सरलता, संयम और नैतिकता पर बल दिया है, क्योंकि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मददगार होते हैं। भगवान बुद्ध जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, उन्होंने भी अपने उपदेशों में स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके शिक्षाप्रद कहानियों में ऐसी जीवन शैलियों और आदतों की चर्चा होती है जो जीवन को रोग मुक्त बना सकती है। यह कहानी भी ऐसी ही एक सरल दिनचर्या से संबंधित है, जिसे अपनाने से जिंदगी भर खतरनाक बीमारियां भी छू नहीं सकती। इस कहानी में ऐसी कुछ आदतों का वर्णन किया है जिसे यदि सुबह उठते ही नियमित रूप से अपनाया जाए तो व्यक्ति का शरीर रोगों से दूर रह सकता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, यह कहानी एक महान भिक्षु आचार्य देवप्रभा और उनके जिज्ञासु शिष्य अनिरुद्ध के बीच की है। एक दिन अनिरुद्ध आचार्य देवप्रभा के पास आया और उनके सामने बैठ गया। चेहरे पर चिंतन का भाव देख आचार्य ने पूछा, क्या बात है अनिरुद्ध, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, आजकल मैं देखता हूँ कि लोग तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। चाहे कोई युवा हो या बुजुर्ग, लगभग हर किसी को कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या है। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे हम जीवन भर स्वस्थ रह सके और इन बीमारियों से बचे रह सके? आचार्य देवप्रभा मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, यह सच है कि आजकल लोग बीमारियों से घिरे हैं, लेकिन इसका कारण मुख्यतः उनकी जीवन शैली और आदतें हैं। अगर हम अपने शरीर का सही से ध्यान रखें और कुछ सरल नियमों का पालन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आओ मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। आचार्य देवप्रभा ने कहा, सुबह जब तुम जागो, सबसे पहले एक गहरी अंगड़ाई लो। यह एक साधारण सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। अंगड़ाई लेने से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जो रात भर की जकड़न को दूर करता है। इससे रक्त संचार भी तेज होता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक पौधा रात भर झुका हुआ रहा। सुबह होते ही जब सूर्य की पहली किरणें उसे छूती है तो वह धीरे धीरे अपने पत्तों को फैलाने लगता है। उसी तरह अंगड़ाई लेने से हमारे शरीर की मांसपेशियों को खिंचाव मिलता है और यह दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा का संचार करती है। यह छोटी सी आदत दिन भर ताजगी बनाए रखती है। आचार्य देवप्रभा ने आगे समझाया, सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना एक अद्भुत आदत है। यह हमारे पाचन तंत्र को शुद्ध करता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। इससे न केवल त्वचा में चमक आती है, बल्कि हमारे आंतरिक अंग भी सही तरीके से कार्य करते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए कहा, सोचो जैसे पौधे की जड़ें धीरे धीरे पानी ग्रहण करती है, उसी तरह हमें भी धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। तेजी से या बहुत अधिक पानी पीने से शरीर पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे अपचन और पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दिन भर धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीने से शरीर को सही पोषण मिलता है। हम जो खाते हैं वह सीधे हमारे शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। आचार्य देवप्रभा ने कहा, हमें संतुलित और सादगीपूर्ण भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हो। भोजन को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए ताकि पाचन तंत्र पर बोझ न पड़े। उन्होंने एक दृष्टांत दिया। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया और उसे अच्छी तरह पानी और खाद दी। वह फसल स्वस्थ और हरी भरी हुई। इसी तरह अगर हम अपने शरीर को सही आहार देंगे तो यह भी स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहेगा। आचार्य ने कहा, अच्छी नींद एक शक्तिशाली दवा है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को पुनर्जीवित करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अगर हम नियमित रूप से पर्याप्त नींद लेंगे तो हमारी ऊर्जा बनी रहेगी और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उन्होंने बताया, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा समय सारणी है। यह जैविक घड़ी के साथ तालमेल बैठाता है, जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति बनी रहती है। शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम और योग करना जरूरी है। आचार्य देवप्रभा ने समझाया, योग से न केवल हमारे शरीर में लचीलापन आता है, बल्कि मन भी शांत होता है। व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है और रक्त संचार बेहतर होता है। आचार्य ने कहा, दिन में कम से कम 30 मिनट टहलना भी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। यह हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। आचार्य देवप्रभा ने कहा, हमारा मन भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अगर हम तनाव, चिंता और नकारात्मकता में घिरे रहेंगे तो इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ेगा। इसीलिए शांत और सकारात्मक मन रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया, ध्यान करना एक बहुत अच्छा तरीका है। यह हमारे मन को शांति देता है और हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। शांत मन से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आचार्य देवप्रभा ने कहा, प्रकृति के साथ समय बिताने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर तुम हफ्ते में एक बार भी प्रकृति के बीच समय बिताओगे तो तुम ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करोगे। इसके बाद आचार्य देवप्रभा ने कुछ ऐसी आदतों का भी वर्णन किया जो शरीर के लिए हानिकारक है और जिनसे हमें बचना चाहिए। आचार्य ने कहा, तले भुने और जंक फूड खाने से पेट पर बहुत भार पड़ता है। ऐसे भोजन में ज़्यादा तेल, नमक और मसाले होते हैं जो लीवर और दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जैसे एक मशीन में गलत तेल डालने से उसका इंजन खराब हो सकता है, वैसे ही हमारे शरीर में गलत भोजन से अंग खराब हो सकते हैं। नींद की कमी से शरीर में थकान बढ़ती है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर देती है। आचार्य देवप्रभा ने समझाया, अगर हम नियमित रूप से कम सोएंगे तो यह हमारे मस्तिष्क और शरीर को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक फ़ोन को अगर पूरी तरह चार्ज न किया जाए तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, वैसे ही हमारा शरीर बिना नींद के थका रहता है। चीनी और नमक की अधिकता से मधुमेह और उच्च रक्तदाब का खतरा बढ़ जाता है। आचार्य ने कहा, अत्यधिक चीनी मोटापा और हृदय रोग का कारण बन सकती है। उन्होंने समझाया, जैसे ज़्यादा तेज़ मसाले भोजन को स्वादहीन बना देते हैं, वैसे ही ज़्यादा चीनी और नमक हमारे शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर करते हैं। पूरे दिन बैठकर काम करने से शरीर सुस्त हो जाता है और मांसपेशियां कमज़ोर होती है। यह मोटापे का कारण बनता है। आचार्य ने कहा, इसीलिए हर घंटे थोड़ा चलना फिरना ज़रूरी है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जैसे एक नदी का पानी अगर रुक जाए तो उसमें गंदगी आने लगती है, वैसे ही हमारा शरीर भी निष्क्रिय रहने से अंदरूनी समस्याओं से भर जाता है। धूम्रपान और शराब हमारे शरीर के अंगों को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। आचार्य देवप्रभा ने समझाया, फेफड़े, लीवर और हृदय पर इसका बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा, यह ऐसे है जैसे किसी सुंदर पौधे को जहर दिया जाए जिससे उसकी पत्तियां सूखने लगे और वह धीरे धीरे मुरझाने लगे। खाने का समय निर्धारित न होने से शरीर का पाचन तंत्र प्रभावित होता है। ज़्यादा खाना या समय पर न खाना पेट के लिए हानिकारक है। आचार्य ने बताया, जैसे कोई गाड़ी अगर सही समय पर पेट्रोल न भरे तो वह रुक जाएगी, वैसे ही शरीर अनियमित भोजन से अस्वस्थ हो जाता है। तनाव और चिंता से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आचार्य देवप्रभा ने कहा, यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है और कई बीमारियों का कारण बनता है। उन्होंने कहा, यह ऐसे है जैसे पौधों को सही समय पर पानी न मिले और वह धीरे धीरे सूख जाए। शिष्य अनिरुद्ध ने अपने गुरु की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, गुरुजी, आपकी बताई हुई यह बातें बहुत मूल्यवान है। मैं इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा और इन हानिकारक आदतों से भी बचने का संकल्प लेता हूँ। आचार्य देवप्रभा ने अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। इसका ध्यान रखना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इस मंदिर को स्वस्थ और शुद्ध रखें तो कोई भी बीमारी हमारे करीब नहीं आ सकती।
दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी आदतों का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। सुबह उठते ही सही आदतों और आहार का चयन हमें न केवल रोगों से दूर रखता है, बल्कि जीवन में दीर्घकालीन स्वास्थ्य और सुख शांति भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।